8 अप्रैल दिल्ली के केंद्रीय विधानसभा में अचानक धमाका होता है। अंग्रेजी हुकूमत में हलचल मच जाती है, लेकिन कहानी का सबसे बड़ा सवाल ये नहीं था कि धमाका किसने किया। सवाल था धमाके के बाद वो दोनों भागे नहीं। उन दो युवाओं में एक थे भगत सिंह और दूसरे थे बटुकेश्वर दत्त। भगत सिंह के नाम तो आज सब लोग जानते हैं, हर भारतीय जानते हैं, लेकिन बटुकेश्वर दत्त कितने लोगों उनकी पूरी कहानी जानते हैं। बटुकेश्वर दत्त का जन्म 18 नवंबर 1990 में बंगाल में हुआ था। युवा होते होते उनके अंदर भी अंग्रेज शासन के खिलाफ विद्रोह की भावना मजबूत होने लगी। उनका जुड़ाव क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से हुआ। यही उनका संपर्क भगत सिंह और क्रांतिकारी युवाओं से हुआ। लेकिन ये समझना जरूरी है कि युवा सिर्फ अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना नहीं चाहते थे, वे एक ऐसे भारत की कल्पना कर रहे थे जहां आम इंसान अधिकार और सम्मान मिले। और फिर आया साल 1929। विधानसभा में वे दिन 8 अप्रैल 1929 को ब्रिटिश सरकार की नीतियों के विरोध में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त केंद्रीय विधानसभा पहुंचे। उन्होंने सभा के अंदर बम फेंके और पर्चे भी बांटे। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, उनकी कार्रवाई का उद्देश्य लोगों की हत्या करना नहीं था। उनका उद्देश्य अपनी राजनीतिक आवाज को पूरे देश तक पहुंचाना था। और इसके बाद उन्होंने वो किया जिसकी शायद किसी को उम्मीद नहीं थी। वे भागे नहीं, उन्होंने गिरफ्तारी स्वीकार कर ली। अब सवाल उठता है, अगर बचकर निकलना ही मकसद नहीं था तो फिर ये पूरी कार्रवाई क्यों? क्योंकि उनके लिए अदालत सिर्फ सजा सुनाने की जगह नहीं थी, वह एक ऐसी मंच बना सकती थी जहां वे अपने विचारों को जनता तक पहुंचा सके। यानी गिरफ्तारी भी उनके संघर्ष का हिस्सा थी। फिर शुरू हुआ जेल का संघर्ष। गिरफ्तारी के बाद मामला अदालत पहुंचा। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को सजा सुनाई गई। लेकिन दत्त की कहानी यहीं शुरू नहीं हुई। उन्हें लंबी जेल की सजा भुगतनी पड़ी और बाद में उन्हें अंडमान जेल में भी भेजा गया। सोचिए, जिस उम्र में युवा अपने कैरियर और परिवार के बारे में सोचता है, उस उम्र में बटुकेश्वर दत्त जेल की कठिन परिस्थितियों में जिंदगी गुजार रहे थे। जेल में राजनीतिक बंदियों के अधिकारों को लेकर भी संघर्ष हुआ और इसी दौरान भगत सिंह और उनके साथियों का आंदोलन पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। 23 मार्च 1931 भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु शहीद हो गए। देश के 3 महान क्रांतिकारी खो दिया, लेकिन बटुकेश्वर दत्त जीवित रहा। और शायद यहीं से उनकी कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा शुरू होता है, क्योंकि कई बार इतिहास में शहादत पाने वाले नाम अगर हो जाते हैं, लेकिन जो क्रांतिकारी जीवित बचते हैं उनके संघर्ष को लोग धीरे धीरे भूल जाते हैं। बटुकेश्वर दत्त ने जेल में वर्षों बिताए, उनका स्वास्थ्य भी खराब हुआ, लेकिन आजादी की लड़ाई में उनका योगदान कम नहीं हुआ। आजादी के बाद क्या हुआ? 1947 में भारत आजाद हुआ, अंग्रेज चले गए, लेकिन क्या बटुकेश्वर दत्त हुआ? सम्मान और प्रसिद्धि मिली, जिसके बाद हकदार थे। उनकी जिंदगी आसान नहीं रही। आजादी के बाद भी उन्होंने संघर्ष किया और बीमारी से जूझते रहे। 20 जुलाई 1965 को दिल्ली में उनका निधन हो गया। लेकिन उनकी कहानी हमें एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है, क्या इतिहास सिर्फ उन्हीं लोगों को याद करता है जिनकी तस्वीरें किताबों में बड़ी होती है, या फिर हमें उन लोगों को याद करना चाहिए जिन्होंने बिना प्रसिद्धि के उम्मीद के अपना जीवन देश के नाम कर दिया? आज अगर हम आजाद भारत से सांस ले रहे हैं तो इसके पीछे सिर्फ कुछ महान नेताओं का योगदान नहीं था। हजारों युवाओं ने अपनी पढ़ाई, अपना करियर, अपना परिवार और अपना भविष्य दांव पर लगाया था। बटुकेश्वर दत्त उन्हीं क्रांतिकारी में से एक थे। वो सिर्फ भगत सिंह के साथी नहीं थे, वो खुद का स्वतंत्रता सेनानी थे। एक ऐसा युवा जिसने अंग्रेज शासन को चुनौती दी, गिरफ्तार स्वीकार की, जेल के कठिनाइयों झेली और अपना जीवन देश के नाम कर दिया। इसलिए अगली बार जब भी भगत सिंह की कहानी सुनने तो एक नाम और याद रखिए, क्योंकि आजादी की कहानी सिर्फ मशहूर चेहरे की नहीं, यह उन अनगिनत युवाओं की है जिन्होंने अपनी आज को हमारे कल के लिए कुर्बान कर दिया। बटुकेश्वर दत्त को सत सत नमन। जय हिंद दोस्तों।